और मेड इन इंडिया के इस हिस्से में बात करेंगे भूषण शाह से, जो फाउंडर और सीईओ हैं मिरेकल 5 के। मिरेकल 5 हम आपको बता दें कि पायनियर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स माफ कीजिएगा, सेगमेंट में। और जब ईवी के बारे में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, तब यहाँ पर मिरेकल 5 ने शुरुआत की थी ई बाइक्स की 2005-2006 में। भूषण शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर समय देने के लिए। सर, 2005-2006 वो समय जब लोग जानते भी नहीं थे शायद कि ई व्हीकल्स होता क्या है। ऐसे में आपने कैसे यहाँ पर शुरुआत की, क्या सोच, क्या थॉट प्रोसेस था? और आज की तारीख में आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आपने लॉन्च कर दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम, आई वुड थैंक यू फॉर गेटिंग अस ऑन दिस शो। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं। 2005 ये काफी अच्छा दौर था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शुरू करने में। उस वक्त बहुत कम कंपनीज थी जिन्होंने इसके ऊपर सोचा था, और हमने ये सोच लगा के काम चालू कर दिया था कि पेट्रोल की बचत हो जाए, कम्यूटिंग फास्ट हो जाए, आसानी से हो जाए। और उस वक्त हमने चालू कर दिया था। हम लोग उसके पहले बजाज के डीलर्स थे। उसी कारण हमने हमारे प्रोडक्ट्स जब 2005 में लॉन्च किए थे वो अच्छे क्वालिटी के थे। उसमें जो फीचर्स उस वक्त किसी भी पेट्रोल गाड़ी में नहीं थे वो हमने दिए थे। जैसे ट्यूबलेस टायर्स थे, रिमोट लॉक था, एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम थी, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन था। इंडियन कस्टमर को मद्देनजर रखते हुए हमने प्रोडक्ट्स उस वक्त बनाए थे। उस वक्त हमारा एक ही प्रोडक्ट था, मिरेकल 5। उसी प्रोडक्ट ने हमें कंपनी का नाम दिलाया, तो कंपनी का नाम बन गया मिरेकल 5 इलेक्ट्रिक बाइक्स। और आज हमारे पोर्टफोलियो में 6 व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हम लोग फेम 2 के एक मॉडल के साथ अभी लॉन्च करेंगे 2 महीने के अंदर। 2008 में मैंने भारत का पहला इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाया था, उसका प्रोटोटाइप बनाया था, बट हम लोग उसे कमर्शियली लॉन्च नहीं कर पाए क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल का इतना ट्रेंडिंग नहीं था। नाउ अभी ट्रेंड काफी आ चुका है। नाउ एवरीबडी हैज एन इलेक्ट्रिक स्कूटर, एवरीबडी स्पीक्स अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। द ट्रेंड इज गोइंग टू कम 2025. Petrol engines will be stopped by the government. Government is taking very huge bet on it. So now the business is going very well. सर, आपने जब शुरुआत की थी ना, तो करीब करीब 15-17 साल पुरानी बात है, 2005-2006। उस समय सर बहुत सारे लोग बाइक्स और स्कूटर्स जो पेट्रोल वाले होते थे वो लेते थे। छोटे शहरों में फिर भी एक चलन था कि बैटरी वाली मोटरसाइकिल लेने का या बैटरी वाला स्कूटर लेने का। लेकिन सर, ऐसे में क्या ये नहीं लगा कि और बड़ा प्लेयर जब बाजार में आएगा या फिर बड़े शहरों के लोग जब एक बड़े ब्रांड की तरफ जाएंगे, तो मेरे ब्रांड को कैसे देखा जाएगा? काफी सारे दिक्कतें थे शुरू करने से पहले ही, ये सब क्वेश्चंस आए थे जब हमने डिस्कशन किया घर में, फैमिली में। तब पहले तो ये था कि हम लोग कैपेसिटीज में कहीं भी नहीं है। हम जब चालू कर रहे थे तब 50 से स्टार्ट कर रहे थे। सो स्टार्टिंग विद 50 नंबर्स, 100 नंबर्स इज नॉट अ नंबर टू स्टार्ट विद। बट उस वक्त पेट्रोल इंजन के सिवा कोई किसी ब्रांड के बारे में बात ही नहीं कर रहा था। तो हमें काफी कन्विंस करना पड़ा कस्टमर्स को। कस्टमर को रूट टेस्ट देनी पड़ी, कस्टमर को होम सर्विसेज देनी पड़ी। 15-15 दिन के ट्रायल रन दिए कि आप 15 दिन बाद डिसीजन लीजिए। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को, मतलब दे वर कंफर्टेबल दैट दे कैन यूज दिस बाइक इंस्टेड ऑफ अ पेट्रोल बाइक। एंड देन वी स्टार्टेड। वी वर फर्स्ट इन पुणे to manufacture electric scooters, and maybe in second or third in Maharashtra. And we had a plan that there will be troubles coming in, there will be big brands coming in, but we have to go slow and steadily. So we took all the things steadily, and with the word of mouth from the customers, we could survive. भूषण सर, किस तरह के चैलेंजेस आपने यहाँ पर देखे? आपने कहा कि कस्टमर को कन्विंस करना बेहद मुश्किल हो जाता था। ऐसे में क्या कैपिटल रेज करना या फिर एक ऐसे सेगमेंट में पैसा लगाना जो कि बिल्कुल ही नया है, क्या फाइनेंसिस को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत शुरुआती समय में हुई? क्योंकि आज की तारीख में सर, जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं या नए बिजनेसेस की बात करते हैं, तो फंडिंग का जो तरीका है वो पहले से बहुत बेहतर हो गया है, यूं कहें कि पहले से बहुत आसान हो गया है। यस, अगर आप 2005-6 के दौर की बात करें तो अब इंटरनेट इतना
मतलब नाउ इंफॉर्मेशन इज एट योर फिंगर टिप्स, नथिंग इज लेफ्ट फ्रॉम एनीबडी। आप भारत के कोई कोने में हैं, आपके पास मोबाइल है तो आपके पास पूरे दुनिया की इंफॉर्मेशन है। उस वक्त ऐसा जमाना नहीं था, उस वक्त अलीबाबा गूगल इतने एग्रेसिव नहीं थे। तो हमें अगर वेंडर्स को भी फाइंड आउट करना है तो हमें जाके उनके पास जाके मेहनत करके फाइंड आउट करना होता था। इसीलिए उस वक्त और आज में काफी अंतर है। उस वक्त पैसा खड़ा करना भी एक मुश्किल बात थी, आज पैसा खड़ा करना, अगर आइडिया आपके पास है तो पैसा खड़ा करना आसान है कंपैरेटिवली। और दिस इज अ कैपिटल बेस्ड business, so the amount of capital you infuse, you get the returns that fast. तो कैपिटल अगर अच्छा है तो आपके ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाते हैं, आपकी ऑपरेटिंग स्मूथ हो जाती है, ये सब चीजें होती ही है। बट हमने उसी दौर से बढ़ाया कि जैसे अपना कैपिटल है उस हिसाब से अपना बिजनेस ग्रो करते गए। भूषण सर, ई बाइक्स की डिमांड जो है वो आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा कौन से शहरों से आती है? जाहिर तौर पर बड़े शहरों में, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होता है, स्पीड की डिमांड ज़्यादा होती है, ऐसे में वहाँ जो है वो ई बाइक्स और ई व्हीकल्स को लेकर बहुत ज़्यादा हमने खास तौर पर ई बाइक्स को लेकर हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं है, और यंगस्टर जो है वही प्रेफर करता है कहीं ना कहीं पर ई बाइक्स। आपके बिजनेस के लिए कौन से शहरों को आप केटर करते हैं? हमने पूना से स्टार्ट किया था, और पूना से स्टार्ट करने के बाद हमने ऑल ओवर महाराष्ट्र अराउंड 25 लोकेशंस पे हमने दिए, बट पूना उसमें से सबसे बड़ा शहर है। पूना में उस समय जी हम लोग 60 किलोमीटर्स वाली बाइक्स दे रहे थे 2005-6 में, जो हालांकि हम लोग आज 150 किलोमीटर तक रेंज वाली बैटरीज देते हैं। और हमें आपसे कहने में खुशी है कि हमारी एक चार्ज में पूना से बंबई भी गाड़ी जाती है एट द कॉस्ट ऑफ 7.5 रुपीज, 4.5 hours journey time. We have tested this. The bikes are there available. The people who want, जिनको डबल बैटरी में गाड़ी चाहिए, वो हमारे तरफ से गाड़ी लेके टेस्ट कर सकते हैं। 7.5 रुपए में पूना से मुंबई 4.5 घंटे। दिस इज द टाइम। स्पीड इज नॉर्मल, मॉडरेट, बट हाई स्पीड व्हीकल्स जो अभी लॉन्च करने वाले हैं उसमें 70 तक हाई स्पीड है। तो कम्यूटिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर एनीबडी इन सिटीज एज ऑफ। और 70 के स्पीड से ज्यादा स्पीड होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब जगह रिस्ट्रिक्शंस भी है और सेफ भी नहीं है टू व्हीलर को उससे ज्यादा स्पीड जाने का। भूषण शाह जी, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आज की तारीख में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो इस सेगमेंट में उतर कर आ गए हैं। उनका प्रमोशन का तरीका बेहद अलग है, उनका मार्केटिंग का तरीका बेहद अलग है। ऐसे में आप अपने बिजनेस को किस तरह से बढ़ता हुआ देखते हैं? मैडम, कंपटीशन जितनी अच्छी है उतनी सबके लिए अच्छी है। सबसे बेस्ट तो कंज्यूमर के लिए ज्यादा अच्छी है। कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट अच्छे दाम पे मिलेगा, अवेयरनेस करने का हमारा कॉस्ट कम हो जाता है, कस्टमर का बेनिफिट हो जाता है। इसके अलावा जितनी कंपटीशन बढ़ेगी उतनी स्ट्रगल सबको है कस्टमर रिटेन करने की। तो कस्टमर रिटेन करने के लिए हर कंपनी कोशिश करेगी अपना कस्टमर दूसरे के पास ना जाए, और इस बीच कस्टमर का फायदा हो जाएगा। हमारा स्ट्रेटेजी, हम लोग छोटे प्लेयर्स है, हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे। हम हमारे डीलर्स और कस्टमर्स को, एंड कस्टमर्स को सपोर्ट करेंगे, जो आज काफी आसान है लो कॉस्ट में सबको हैंडल करना। पहले जमाने में इतना आसानी नहीं था, बट ड्यू टू टेक्नोलॉजी इट इज वेरी सिंपल। यू हैव मोबाइल, यू हैव व्हाट्सएप, यू हैव गूगल लोकेशंस, इस सब चलते आपको कस्टमर को सर्विस देने में कोई हिचकिचाहट नहीं आती है। अनपढ़ बंदा भी जाके वहां पे रिपेयर कर सकता है लास्ट माइल कस्टमर को भी। भूषण सर, हमने देखा है कि जो आफ्टर सर्विस होती है कंपनीज की, क्योंकि आपकी एक छोटी कंपनी है, सिर्फ महाराष्ट्र में आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऐसे में जो आफ्टर सर्विस है, कोई भी कस्टमर अगर आपकी बाइक लेता है तो कैसे उसे वो आफ्टर सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी? Madam, basically, I would like to make a small correction. We are not only in Maharashtra, we are operating in around 15 states. Okay. We are having plants at 3 locations, Pune, Indore and Rohtak. ठीक है सर। And हम लोग लास्ट माइल कस्टमर को सर्विसेज देते हैं, डीलर को सपोर्ट करते हैं। अगर डीलर के पास से काम नहीं होता है तो मेरा सर्विस इंजीनियर वहां पे जाके he get it rectified. It needs a time of 4-5 days more than what is done in Pune and other places. Our turnaround time for Pune and cities where dealer is available is 24 hours. 24 hours में उसका resolution होता है, उससे ज्यादा हम लोग समय नहीं लेते हैं।
ठीक है सर, ठीक है भूषण जी। और भी स्टेट्स को केटर करने का प्लान है आने वाले समय में, और भी जगह पर एक्सपेंशन के प्लान्स हैं? We are having a plan that India should be reach in 700 kilometers at any point. कहीं से भी मेरा हम्म मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से इंडिया का कोई भी कोना 700 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। हम हम्म लोग वहां पे डिलीवरी एक रात में कर सकते हैं इस हिसाब से, और सर्विसेज भी एक रात में हम लोग प्रोवाइड कर सकें। सो पैन इंडिया विल बी एक्सपांडिंग, we'll have 7 locations manufacturing setup and हम्म service setup. Service setup is most important. Around 300 locations, retail outlets. Out of that, 100 outlets will be owned by company, and remaining will be dealer operated. सर कोई नया प्रोडक्ट भी लेकर आने वाले हैं? क्योंकि ऑलरेडी जो है बाजार में हम देख सकते हैं 6-7 वेरिएशंस हैं, वैरायटी है स्कूटर्स की जो अवेलेबल है। क्या कोई नया भी लॉन्च होने वाला है? Madam, we are coming up with 2 motorcycles, 1 delivery cargo vehicle, and 2 ओके। scooters. All will be FAME approved. All will be with government subsidies and हम्म minimum range of 100 kilometers up to maximum range of 300 kilometers. हम्म With हम्म internet operating things, battery monitoring system, fireproof vehicles, everything is tested and proven. You can तो see कब the तक आने bike. का? जी You जी। can see the bike details in your mobile app. You can track the bike. You can have the location details. You can connect your mobile and play music. Just it is right now available in many of the brands. Right now in the competitor brands also, and these will be हम्म coming in 6 months around in financial year. ठीक है भूषण जी, अगर प्राइस रेंज भी बता सके आपके जो व्हीकल्स अवेलेबल हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं वो भी, और जो आप नए लॉन्च करने वाले हैं उनके बारे में भी, तो प्राइस रेंज कितने से शुरू होता है? प्राइस रेंज हमारा स्टार्ट होता है 55,000 से हम्म एग्जिस्टिंग जो है उसमें, और 1 लाख हम्म रुपए तक है विद सिंगल एंड लिथियम बैटरीज। सिंगल लिथियम बैटरी 1 लाख रुपए तक है। डबल हम्म बैटरीज लेते हैं तो 1,40,000 तक है। हम्म आने वाले बैटरीज और गाड़ियां एक लाख हम्म दस हजार से शुरू होकर 2,20,000 रुपए तक रहेंगे, जिसमें हम्म गवर्नमेंट सब्सिडीज अराउंड 40,000 रुपए मिल जाएगा। तो हम्म। कट टू नेट आपको 70,000 से स्टार्ट हो जाएगा और 1,50,000 तक मिल जाएंगी। चलिए, तो आने वाले 6 महीनों में आपके जो नए व्हीकल्स हैं वो भी बाजार में उतर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भूषण शाह जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के। थैंक यू, थैंक यू। तो मेड इन इंडिया के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।